दुनिया के हर जरूरी समझे जाने वाले कारोबार जिंदगी को मामूल के मुताबिक चलाने के लिए कोरोना की इस खौफनाक वबा में भी इंतजामात किए जा रहे हैं। हत्ता कि पूरी दुनिया पर गैर महसूस तरीके से हुकूमत करने वाले मीडिया का किसी भी मुल्क में एक टेलीविजन चैनल, एक रेडियो स्टेशन या आबाद नशरियाती इदारा बंद नहीं किया गया। हरम काबा, मस्जिद नबवी, करबला, मशहद, जामिया मस्जिद दिल्ली, अल अजहर, बादशाही मस्जिद लाहौर से लेकर मुस्लिम दुनिया में लातादाद मसाजिद के पहलू में बेशुमार टेलीविजन चैनल मुसलसल अपनी नशरियात जारी रखे हुए हैं। इन चैनलों और रेडियो स्टेशनों में आम मसाजिद से कई गुना ज्यादा अफराद रोज आते हैं। एक बड़े हॉल में लातादाद मेजों और कुर्सियों पर साथ साथ बैठते हैं। कैमरे, माइक, हैंड्स फ्री और दीगर अशिया को छूते हैं, उन्हें हाथों हाथ बदलते हैं और कंप्यूटरों पर बैठकर काम करते हैं। हर चैनल पर 3 शिफ्टों में लोग बदलते हैं और तमाम अशिया पर एक दूसरे के छोड़े हुए निशानात को छूते हुए काम का आगाज करते हैं। न्यूज रूम पर एंकर्स कुर्सियां बदलते हैं। तजिया निगार, सियासतदान, माहिरीन जौक दर जौक प्रोग्रामों में शरीक होते हैं और शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक उन्हीं चंद कुर्सियों पर एक के बाद दूसरा आकर बैठता है। लोग दरवाजों के हैंडलों को छूते हैं, लिफ्ट के बटन दबाते हैं। प्रोड्यूसर और दीगर तकनीकी माहिरीन एक बहुत बड़े पैनल पर बैठते हैं जिस पर लातादाद बटन होते हैं जिन्हें दबाकर प्रोग्राम ऑन एयर किया जाता है। ये सब लोग एक चैनल पर कम से कम 8 घंटे रहते हैं और इस दौरान एक दूसरे से इतने करीब होते हैं कि वो तमाम एहतियात जो कोरोना के लिए बताई जाती हैं उन्हें बालाए ताक रख दिया जाता है। लेकिन कोई दुनिया भर में 24 घंटे चलने वाले हजारों टेलीविजन चैनलों और रेडियो स्टेशनों और नशरियाती इदारों को बंद करने के लिए नहीं कहता। कोरोना की इमरजेंसी में तो लोगों तक मालूमात बाहम पहुंचाने के लिए एक ही चैनल काफी है और ऐसे मुंतखब चैनल की इमारत में भी कम से कम स्टाफ से काम चलाया जा सकता है। इसके मुकाबले में दुनिया भर की मसाजिद में लोग 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 घंटे से भी कम अरसे के लिए आते हैं। हर नमाज के दरमियान कम से कम 1.5 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे का वक्फा होता है। इसके दौरान पूरी मस्जिद को उन तमाम उसूलों के मुताबिक 5 वक्त साफ किया जा सकता है। दहशतगर्दी से बचने के लिए अगर हर मस्जिद के बाहर सिपाही खड़े किए जा सकते हैं तो यहाँ पर भी हर नमाजी पर मुनासिब स्प्रे किया जा सकता है। उसे मास्क और दस्ताने पहनाए जा सकते हैं। नमाजियों के दरमियान मुनासिब फासिला रखा जा सकता है। हर मस्जिद में इस काम के लिए लोग मौजूद होते हैं और लोग रज़ाकाराना तौर पर भी ये काम कर सकते हैं। जहाँ तक वसाइल का ताल्लुक है, पाकिस्तान के गरीब तरीन गाँव की मस्जिद भी उनके घरों से बेहतर हालत में होती है और नमाज पढ़ने वाले इस एहतमाम का खर्च बखुशी उठा सकते हैं, क्योंकि कम से कम पाकिस्तान की हद तक मैं जानता हूँ कि शायद ही कोई मीडिया हाउस ऐसा हो जहाँ दरवाजे, कंप्यूटरों, पैनलों, कैमरों, यहाँ तक कि मेकअप के सामान को एक हाथ से दूसरे हाथ बदलते हुए स्प्रे होता हो। हैरत की बात है कि इस उम्मत का ईमान व इकान और जज्बा इकामत सलात पहले ही हमले में धड़ाम से गिर गया, इसलिए कि शायद बाजमात नमाज हमारी अव्वलीन तरजीह में ही नहीं थी। कहा गया कि इंसान की जान बचाना सबसे अहम फरीजा है, तो फिर इन लातादाद इदारों, फैक्ट्रियों, अदालतों और खुसूसन मीडिया में किसी की जान तो वाकई खतरे में नहीं है, लेकिन मीडिया को तो जिंदा रखना है। अमरीकी शहर हवाई के साहिलों से लेकर फिजी के जजीरे और साइबेरिया के बर्फानी मैदानों से केप टाउन तक हर जगह इसी मीडिया के जरिए ही तो ज़हनों पर हुकूमत की जाती है। सच को झूठ और झूठ को सच का लिबादा पहनाया जाता है। खौफ बेचा जाता है और ईमान खरीदा जाता है। मसाजिद में आम नमाजी को आने से रोकने का और नमाजों को मसाजिद के खादिमीन की हद तक महदूद करने का इस उम्मत ने फैसला ही कर लिया है और ये फैसला ऐसे ही होना था। मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत में वाक़यात की जो तरतीब बताई है, सब कुछ ऐन उसी तरह से होता चला आ रहा है। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की कड़ियां एक एक करके टूटती जाएंगी। जब एक कड़ी टूटेगी तो लोग दूसरी कड़ी को पकड़ लेंगे। सबसे पहली कड़ी हुक्म और सबसे आखिर में टूटने वाली कड़ी नमाज होगी। पहली कड़ी उस दिन टूटी थी जब इस्लाम के 1300 साल से मुसलसल नाफिज निज़ाम अदल को 3 मार्च 1924 के दिन तुर्की में खिलाफत उस्मानिया को कमाल अतातुर्क की हुकूमत ने ख़त्म किया और मजला अल अहकामुल अदलिया की जगह मगरबी कवानीन नाफिज कर दिए। आज 98 साल बाद हरम काबा और हरम नबवी के साथ साथ पूरी दुनिया की मसाजिद आम आदमी के नमाज पढ़ने के लिए अमलन बंद हो चुकी हैं। यानी इस उम्मत ने यह फैसला कर लिया कि हम नमाज को मसाजिद में जारी रखने के लिए इतना भी एहतमाम नहीं कर सकते जितना एक टेलीविजन चैनल, फैक्ट्री और अदालत को जारी रखने के लिए कर रहे हैं। मामला उम्रा और हज की मनसूखी का नहीं,
کہ وہ کئی بار معطل ہوئے اور یہ نماز کی طرح فرائض میں بھی شامل نہیں۔ معاملہ تو 5 وقت نماز کا ہے جس کی معطلی کو ٹوٹنے والی آخری کڑی قرار دیا گیا ہے۔ نماز کی اس کڑی کے ٹوٹنے کی انتہا مدینہ نبی کی ویرانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مدینہ کو بہت اچھی حالت میں چھوڑ جاؤ گے، وہاں صرف پرندے اور درندے رہ جائیں گے۔ آخر میں قبیلہ مزینہ کے 2 چرواہے مدینہ طیبہ آئیں گے جو اپنی بکریوں کو آواز دیں گے۔ وہ مدینہ کو وحشی جانوروں سے گھرا ہوا پائیں گے۔ مدینہ کی اس ویرانی کا آغاز بیت المقدس یعنی یروشلم کی آبادی سے جوڑا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعات کی ایک ترتیب بتائی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی اور مدینہ طیبہ کی ویرانی، بڑی جنگ کا ظہور، قسطنطنیہ کی فتح، دجال کا نکلنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور طرح بھی واقعات کی ترتیب بتائی اور ان میں 2 مزید سانحات کا اشارہ دیا ہے۔ فرمایا، قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو، میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی، جیسے بکریوں میں طاعون پھیلتا ہے تو وہ مرنے لگتی ہیں، پھر مال کی کثرت اس درجہ ہوگی کہ ایک شخص 100 دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا، پھر ایک فتنہ جو اتنا تباہ کن اور عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہوگا، پھر صلح جو تمہارے اور رومیوں کے درمیان ہوگی، لیکن وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے، اس میں سے 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ماتحت 12,000 فوج ہوگی، یعنی 9,60,000 فوج سے وہ تم پر حملہ آور ہوں گے۔ صحیح بخاری۔ کیا سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو رہا جیسے میرے پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا؟ بیت المقدس کی آبادی کا اعلان اس دن ہو گیا تھا جب امریکہ نے اسے اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا اور پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں نے اس فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد کے واقعات کی تمام ترتیب ویسی ہی ہے جیسے خبر دی گئی تھی۔ ہم اس بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں جس کی تیاری بیت المقدس کو آباد کرنے والے اہل روم اور یہودی کئی 100 سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ بے بسی کا وہ عالم جس میں دعا ہی مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے دروازے خود بند کر رہے ہیں۔